अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फिज़िक्स लर्नर्स में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका मेज़बान वकास अज़ीज़ और आज से नए कोर्स का आगाज़ करने लगा हूँ। इस कोर्स का मकसद आपको फ़िज़िक्स के मुतल्लिक मुख्तलिफ़ टेस्ट जैसा कि लेक्चरशिप, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की तैयारी कराना है। यह नई वीडियोज़ की सीरीज़ फ़िज़िक्स के उन तमाम MCQs पर मुनहसर होगी जो क्लास 9 से मास्टर लेवल तक पढ़ी जाती है। अगर आप रोज़ाना की सिर्फ एक वीडियो को ही देख लें तो फिज़िक्स के मुतल्लिका हर टेस्ट को बआसानी जो है वो हल कर सकते हैं, चाहे वो पब्लिक सर्विस कमीशन हो, गेट हो या किसी यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट हो, आप बआसानी पास कर सकते हैं। चलिए बगैर वक्त ज़ाया किए वीडियो का आगाज़ करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज़। सॉलिड एंगल की सिस्टम इंटरनेशनल जो यूनिट है वो कौन सी होती है? वो स्टेडियन होती है। ठीक है, दो एंगल होते हैं हमारे पास एलिमेंट्री यूनिट्स में, एक तो प्लेन एंगल होता है, एक सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल के लिए रेडियन होता है और सॉलिड एंगल के लिए स्टेरेडियन होता है, या स्टीरेडियन भी बोलते हैं या स्टेरेडियन भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ। लाइट ईयर किसका यूनिट होता है? तो अक्सर बच्चे ये गलत कर देते हैं कि लाइट ईयर को वो लाइट का यूनिट बता देते हैं। हालांकि लाइट ईयर का मतलब ये होता है कि एक लाइट जो है वो एक साल के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। सो लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस का यूनिट होगी। नेक्स्ट, विच क्वांटिटी इज डायमेंशनलेस? इनमें से कौन सी क्वांटिटीज जो है वो डायमेंशनलेस है? तो बिल्कुल आसान है, एफिशिएंसी जो है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट SI बेस यूनिट? इनमें से कौन सी SI बेस यूनिट नहीं है? वो कूलम होती है। बाकी सारी जो है वो बेस यूनिट्स हैं, तो कूलम क्या है? बेस यूनिट नहीं है बल्कि ड्राइव्ड यूनिट है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी? तो फोर्स जो है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी नहीं होती है। ठीक, अगला हमारा सवाल है, प्लाज्मा एग्जिस्ट इन। प्लाज्मा कहाँ पे एग्जिस्ट करती है? प्लाज्मा फ्लोरोसेंट ट्यूब्स में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, फ्लोरोसेंट ट्यूब्स वही ट्यूब जो आप घरों में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सॉलिड हैव डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट? डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट कौन से सॉलिड्स का होता है? वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी सब्सटेंस दैट कैन फ्लो इज। वो सब्सटेंस जो फ्लो कर सके, जो बह सके, वो कौन सा होता है? इनमें से वो फ्लूइड होता है। लिक्विड भी कुछ लोग लगाते हैं, लेकिन लिक्विड इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा, फ्लूइड होगा। फ्लूइड हर वो चीज होती है जो मूव कर सके या बह सके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज द लाइटेस्ट वन? इनमें से सबसे लाइटेस्ट कौन सा है? वो जाहिर सी बात है एल्युमिनियम जो है वो सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस यूनिट ऑफ टेम्परेचर इन SI इज। सिस्टम इंटरनेशनल में टेम्परेचर की बेस यूनिट क्या होती है? ये बिल्कुल सिंपल सा आंसर है इसका, केल्विन जो है वो बेस यूनिट होती है टेम्परेचर की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लिनिकल थर्मामीटर? क्लिनिकल थर्मामीटर वो थर्मामीटर जो अस्पतालों में या क्लिनिक्स में या मेडिकल स्टोर्स में इस्तेमाल होते हैं, वो कौन से होते हैं? वो मरकरी थर्मामीटर होते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द वर्ल्ड एवरेज सरफेस एयर टेम्परेचर? दुनिया का एवरेज सरफेस एयर टेम्परेचर कितना होता है? तो वो 15 सेंटीग्रेड होता है। ये आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको ये मालूमात मिल भी जाएंगी। पाकिस्तान का एवरेज जो टेम्परेचर होता है वो 10 सेंटीग्रेड होता है, लेकिन यहाँ पे वर्ल्ड का पूछा गया है तो वर्ल्ड का 15 सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द शेप ऑफ एन आइडियल थर्मामीटर? थर्मामीटर की आइडियल शेप कौन सी होनी चाहिए? आइडियल शेप याद रहे रेक्टेंगुलर ही होनी चाहिए। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल इज। फ़ारेनहाइट स्केल में नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? तो वो 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। अगर हम इसको सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करें तो ये 37 सेंटीग्रेड बनता है, और अगर फ़ारेनहाइट पे कन्वर्ट करें तो 98.4 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स अ मीडियम। लाइट बेंड कर जाती है जब वो किसी मीडियम में एंटर हो, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। ये रिफ्रैक्शन की ही डेफिनेशन को उन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी होगा। अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय अ ह्यूमन आई। इंसान की आंख जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में से किस चीज को डिटेक्ट कर सकती है? वो इन दिए गए ऑप्शन में सिर्फ लाइट को ही डिटेक्ट कर सकती है। हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन या एंगल ऑफ इंसिडेंस को नहीं दे सकते। वो इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो हम फिजिक्स को समझने के लिए इस्तेमाल करते हैं।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इमेज फाउंड बाय अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की कौन कौन सी खुसूसियात होती हैं जब वो इमेज बनाता है? तो उनमें ऑप्शन दिए हुए हैं इट इज़ ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो उसके सामने हो उसी साइज का जो है वो इमेज बनाएगा, ये करेक्ट ऑप्शन है। इट इज़ लेटरली इन्वर्टेड, इमेज को इन्वर्ट भी करेगा, ये भी करेक्ट है। इट इज़ अपराइट, सामने भी बनाएगा, ठीक है। तीनों ऑप्शन ठीक है। और चौथा है ऑल ऑफ द अबव, इसका मतलब ऑप्शन कौन सा है हमारा करेक्ट? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन लाइट एंटर्स अ डेंसर मीडियम। जब लाइट डेंसर मीडियम में एंटर हो तो उसकी स्पीड स्लो डाउन होती है, तो ऑप्शन ए जो है इट्स स्पीड स्लो डाउन यही करेक्ट आंसर होगा। द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास। ग्लास का क्रिटिकल एंगल क्या होता है? क्रिटिकल एंगल ग्लास का 42 डिग्री होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेव इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर्स। दी गई जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनमें से वेव की कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक हैं जो इंडिपेंडेंट है दूसरों से? दूसरों से कौन सी इंडिपेंडेंट है? एम्पलीट्यूड इसका जो है इंडिपेंडेंट होगा। स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सारी एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं, और एम्पलीट्यूड क्या है? इन सब में से इंडिपेंडेंट है, तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। इन वैक्यूम ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव द सेम स्पीड। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट होगा। वैक्यूम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो स्पीड होती है सबकी वो सेम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेव ट्रांसफर। वेव क्या ट्रांसफर करता है? फ्रीक्वेंसी ट्रांसफर करता है, वेलोसिटी ट्रांसफर करता है, वेवलेंथ ट्रांसफर करता है, या एनर्जी ट्रांसफर करता है? तो इसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। वेव जो है एनर्जी ट्रांसफर करता है। नेक्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव नोड्स और एंटी नोड्स इज इक्वल टू। दो इकट्ठे नोड्स या एंटी नोड्स के दरमियान डिस्टेंस को हम किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं या उसको क्या कहते हैं? उसको हम लैम्डा कहते हैं। लैम्डा यानी एक वेवलेंथ मुकम्मल। जाहिर सी बात है दो कंसेक्टिव नोड्स हों या दो कंसेक्टिव एंटी नोड्स हों वो कंप्लीट एक वेव ही बनाएंगे, तो एक वेव जो है वो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लैम्डा का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांसवर्स वेव। इनमें से कौन सी वेव ट्रांसवर्स वेव होती है? ट्रांसवर्स वेव वो होती है जिसका ऑसिलेशन जो है वो परपेंडिकुलर हो टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ वेव, तो वो कौन सी होगी? रेडियो वेव ही ट्रांसवर्स वेव होती है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफ्लेक्टेड बाय अ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किन को डिफ्लेक्ट करेगी? अल्फा पार्टिकल्स को करेगी, गामा रेज को करेगी, न्यूट्रॉन्स को करेगी, या एक्स रेज को करेगी? इनमें से सबसे जो थिकर हैं या हैवियर हैं वो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, तो अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो आसानी से डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, तो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एयर इज रिप्लेस्ड बाय एनी अदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस क्या होगी? अगर इसमें पूछ रहे हैं कि अगर एयर के बजाय हम उसको रिप्लेस कर दें किसी दूसरे डाइलेक्ट्रिक मीडियम में तो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस पे असर क्या होगा? तो वो डिक्रीज करेगी। इसकी वजह ये होती है एयर जो है वो रेयर मीडियम होता है और डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो इस्तेमाल करेंगे वो डेंसर मीडियम होता है। डेंसर मीडियम में जो है वो फोर्स कम हो जाएगी, तो इसका ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा, डिक्रीज करेगी। नेक्स्ट, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अराउंड द टेस्ट चार्ज माइनस क्यू इज। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं नेगेटिव चार्ज पे? तो वो रेडियली इनवर्ड होती हैं। पॉजिटिव चार्ज पे आउटवर्ड होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे इनवर्ड की तरफ होती हैं, तो ऑप्शन डी ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय द टेंजेंट टू अ फील्ड लाइन एट दैट पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पे टेंजेंट क्या रिप्रेजेंट करता है? टेंजेंट हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेगा? डायरेक्शन को ही रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फोटॉन इज चेजिंग एन इलेक्ट्रॉन हुज स्पीड इज 0.9 c। व्हाट इज देयर रिलेटिव स्पीड? रिलेटिव स्पीड क्या होगी जब फोटॉन जो है वो किसी इलेक्ट्रॉन को चेज कर रहा है जिसकी स्पीड 0.9 c होगी? तो याद रहे फोटॉन जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ ही ट्रेवल करते हैं। जब लाइट प्रोपोगेट होती है तो फोटॉन्स जैसे ही क्रिएट होते हैं तो उसकी स्पीड भी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है, तो जो इसकी रिलेटिव स्पीड होगी वो c होगी, यानी स्पीड ऑफ लाइट होगी। नेक्स्ट, टू इलेक्ट्रॉन्स अप्रोच ईच अदर देयर रिलेटिव वेलोसिटी विल बी। जब दो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को अप्रोच करने की कोशिश करें तो उस वक्त उनकी रिलेटिव वेलोसिटी
कितनी होगी? जाहिर सी बात है हमें इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड को नहीं उन्होंने बताया, तो इसकी स्पीड इन्फिनिटी होगी। यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं ताकि ज़्यादा लंबी ना हो जाए। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।